लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा 74वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को इसकी चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसके अंदर क्या, इसके प्रॉज एंड कॉन्स और कितने इसके अंदर पॉइंट्स वैलिड्स हैं और कैसे ये योजना काम करेगी स्वास्थ्य पे, क्योंकि वर्तमान में आई महामारियों को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लेना कहीं ना कहीं विकासशील देशों को अपने एपेक्स बिंदु पर ले जाता है कि काम कर रही है सरकार जनता के हित में, जनता के लिए। ठीक है, यही सब हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि बहुत बड़ा योजना है अभी तक की, इस पे लागू करने की इसके विषय पे चर्चा की गई है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। हर चिकित्सा जांच, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर से कौन सी दवा कब ली जाएगी, रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसके लिए एक स्वायत्त पहचान पत्र होगा। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, यूनिक आईडी नंबर होता है, ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन काम करेगा। आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी सारी वैलिड इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इसके बिंदु क्रमवार हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, और पेपर 2 और 3 जीएस में, जनरल स्टडीज में, वहाँ पे भी यूजफुल होता है, काफ़ी यूटिलिटी हो जाती है इसकी। करंट अपडेशन तो है ही ये। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आएंगे। इस योजना के तहत हर देशवासियों को एक हेल्थ का आईडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली हेल्थ आईडी में हर नागरिक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा। तात्पर्य आशय यह है कि हेल्थ आईडी जो है उसके अंदर पूरा एक व्यक्ति का स्वास्थ्य का ब्यौरा होगा। ठीक है, कौन सी बीमारी से ग्रसित है, किस प्रकार के सिम्टम्स हैं, कैसी बीमारी से सस्टेन करता आ रहा है लंबे समय से, इसका कोई वर्तमान में उपचार चल रहा है कि या पहले कोई भविष्य में पीछे पास्ट में कोई इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस कार्ड में रहेगी। हर नागरिक के स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा और एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा, लेकिन नागरिक के रिकॉर्ड्स व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। तात्पर्य यह है कि आपका जो कार्ड है वो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप ही के पास संरक्षित रहेंगे। और अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये कार्ड कैसे वर्क करेगा। इस कार्ड में आपकी क्रिप्टोलॉजी लगी होगी। जैसे आप सिक्योरिटी पासवर्ड अपना डालते हैं ना, डिजी लॉकर आपने यूज़ किया होगा, उसके अंदर की भी होती है, उस प्रकार से क्रिप्टोलॉजी पे काम करेगा ये। तो इसके अंदर जब आप किसी को परमिशन देंगे एक्सेस करने की, वो तभी कर पाएगा। जब एक व्यक्ति अपने कार्ड दिखाने की अनुमति देगा तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा, या तो अन्यथा नहीं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 4 पिलर है इसके। ठीक है, ये 4 पिलर कहने का मतलब 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ क्या होंगे उन पे चर्चा कर लेते हैं। कार्ड के विषय में मैंने बता दिया। जब आप अपना आधार कार्ड किसी से शेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 तरीके की, यही सुप्रीम कोर्ट के अभी आई थी रिकमेंडेशन कि प्रयोग कैसे करना है। तो सिर्फ आधार नंबर देते हैं, ये नहीं कि पूरा कुछ नंबर दे देते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, सिर्फ आधार नंबर देते हैं कि जितनी ज़रूरत होगी तभी आप कोई योजना का लाभ ले पाते हैं। ठीक है, इससे आपका अनुच्छेद 21 का हनन नहीं होता जिसमें उल्लेख किया गया है निजता के अधिकार का, है ना। यहाँ पे आपका आर्टिकल 21 ब्रेक नहीं होगा इस सर्विस में। हेल्थ आईडी, हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वह इसे अपने आधार से लिंक करवाए या नहीं। ये आईडी राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजिकल लैब और फार्मा कंपनी में उपयुक्त होगी। ये आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी। ठीक है, आईडी जो आपको दी जाएगी आप आधार से लिंक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये आपके ऊपर निर्भर किया जाएगा। और ये आईडी राज्यों के, सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट और पैथोलॉजिकल लैब हर जगह इस पर अथॉरिटी होएगी कि ये एक्सेस कर सकते हैं, इस आईडी का प्रयोग कर सकते हैं आप। आईडी में नागरिकों का जो भी लेखा जोखा होगा, यानी उसके विषय बारे में जो भी जानकारी होएगी खुद से सरकारी कम्युनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑटो अपडेट्स हो जाएंगी। ऐसा डाटा को सुरक्षित करने के लिए दृष्टि से किया जाएगा।
ये एक तरह से डिजी लॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें सभी जरूरी कागजात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो सकते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई ऐप है जो डिजी लॉकर, जहाँ पर आप सारे अपने जो मूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको सहेज के रख सकते हैं, और जब आपको इच्छा होती है तब आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को ले जाना फिजिकली एक्सेस नहीं है, खोने का डर है, फिर कई सारी चीज़ें हैं, तकनीकी कारण भी हैं, डिग्री हर कोई आदमी बियर तो करके चलेगा नहीं। पर हाँ, ये तो संभव है ना कि उसकी एक प्रतिछाया अपनी मूल प्रतिछाया अपने डिजी लॉकर में सेव कर ले, या उसका नंबर डाल के पीडीएफ डाउनलोड कर ले। उसी प्रकार से ये एक हेल्थ आईडी काम करेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांजैक्शन स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो उसे भी अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ने कैश ट्रांसफ़र स्कीम का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको मस्ट है और मैंडेटरी है कि आधार कार्ड से एक्सेस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। डिजी डॉक्टर, जैसे डिजी लॉकर होता है आपके, कंटेन करता है डॉक्यूमेंट्स को। डिजी डॉक्टर इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हर डॉक्टर को यूनिक पहचानकर्ता दिया जाएगा। ये नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन देता है। रजिस्ट्रेशन नंबर राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से हर डॉक्टर को दिया जाएगा। डॉक्टर को डिजिटल हस्ताक्षर दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य, डॉक्टर को एक यूनिक आईडी खुद दी जाएगी। वो उस आईडी का प्रयोग जब वो आपके डिजी लॉकर, जो डिजी डॉक्टर आपका अकाउंट होगा यानी आपके हेल्थ आईडी होगी, उसके अंदर एक्सेस करने के लिए उसको भी ज़रूरत होगी की एक की तात्पर्य, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके पास ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका डेटा देख पाएगा, अन्यथा नहीं। वे भी डेटा इसलिए मात्र कि आपको जो प्रिस्क्रिप्शन देनी है दवा के संदर्भ में, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के संदर्भ में, ठीक है। भारत में डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए फीस देनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल देनी पड़ती है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे काम करते हैं, आप देखते होंगे कई सारे आप डिजिटल फॉर्मेट पे आप आजकल सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो इसमें भी डिजिटल की लगी होती है, ठीक है। तो डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए आप फीस देनी होगी। हालांकि सेवा के लिए ना ही यूज़र और ना ही डॉक्टर को भुगतान करना होता है। इस सेवा के लिए ना यूजर को प्रयोग करना पड़ेगा, ना ही डॉक्टर को इसमें पे करना पड़ेगा। ये आपको सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके तहत डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को भी एकत्रित करने की योजना है, जो हर राज्य में अलग अलग होगा, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा पहचान करता, डॉक्टर और मरीज की तरह हर स्वास्थ्य सुविधा जो एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुविधाएं अप्रयुक्त रूप से मैप की गई हैं और अपने पहचानकर्ता सुविधा के जरिए अपने सभी क्लियरेंस और ऑडिट के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। यानी जितनी भी योजनाएं होंगी स्वास्थ्य की सुविधाओं की, एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक उसको आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी सुविधाएं, सारी जितनी भी सुविधाएं उस स्वास्थ्य सुविधा में दी गई हैं, क्या वो वैलिड है और वहाँ पे मेंशन की गई हैं। इससे यह पहचान करने में आसानी होगी कि ये सुविधा का प्रयोग या इस योजना का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसा कि हम ही सब लोग अवगत है, भारत में वर्तमान समय में अस्पताल खोलना एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे विविध आवश्यकताओं के लिए अलग अलग एजेंसियां क्लियरेंस रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर नागरिक को एक छतरी के नीचे लाने की तैयारी की जाएगी। ये मिशन आपका अम्ब्रेला स्कीम के तहत काम करेगा। जैसा आप बोलते हो ना, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को आप अम्ब्रेला भी बोलते हैं, छाता विधान। तो सिमिलरली उसी प्रकार से यह भी कार्य करेगा। आपका डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आपको डॉक्टर 24/7 की अवेलेबिलिटी दर्शाएगा आपको, ठीक है, ऐप के माध्यम से। यहाँ आपका किसी प्रकार का डेटा आपका ब्रीच नहीं हो रहा, यानी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो रहा। जैसे निजता का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में, वह भंग नहीं होगी। और डेटा पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी एन कृष्णा पैनल आया था, वो आगे बताऊंगा मैं। निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसका पिलर एक और है। इन निजी रिकॉर्ड्स में नागरिक की सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सम्मिलित होगी।
इनमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट तक की सारी जानकारी होगी। इससे हर नागरिक की हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा। इसे निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अपने डाटा का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास ही होगा। ठीक है, जितने भी आपसे जुड़ी निजी जानकारियां होंगी, मान लीजिए किसी को एड्स हुआ है, मलेरिया, डेंगू, कब कौन सा टीका हुआ है, सारा आपका लेखा जोखा, पूरा शारीरिक परीक्षण के संदर्भ में जितने भी अभी तक के उपचार हुए हैं सबका उल्लेख इसके अंदर रहेगा। आप देखते हैं कि गरीब वर्ग का जो पिछड़ा व्यक्ति होता है, हाशिए पे खड़ा है, जब वो हॉस्पिटल जाता है तो एक टेस्ट को पहले से ही किसी लैब में करवा के आता है, पैसे से पैसे दे के आता है, उसके पश्चात जब वहाँ जाता है तो नया टेस्ट करते हैं। तो 4-5 प्रकार का जो चरण बन जाते हैं पैसे के खपाने के, वो यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपका एंटीबॉडी से लेके जो सर्जरी और जो आपके लेबोरेटरी टेस्ट है सबको मेंशन किया जाएगा आपके कार्ड में। वो यूनिक आईडी कार्ड की तरह काम करेगा आपका हेल्थ के रिगार्डिंग में, ओनली फॉर हेल्थ रिगार्डिंग में। उसको आप डॉक्टर को परमिशन देंगे कि हाँ आप मेरा चेक कर सकते हैं, तब वे चेक करेगा। इससे आपका डाटा एक्सेस की भी सुविधा यथावत बनी रहेगी सिक्योरिटी में। ठीक है, इस रिकॉर्ड के जरिए कंसेंट मैसेंजर भी काम करेगा, जिसके तहत अगर कोई डॉक्टर भी डाटा या मरीज की रिपोर्ट देखना चाहे तो शख्स के पास संदेश आएगा कि डॉक्टर रिपोर्ट देखना चाह रहा है और कितने समय तक डॉक्टर रिपोर्ट दे सकता है। यानी आपका जितना भी डेटा होगा वो फेसबुक मैसेंजर जैसे उसके अंदर ऐप में रहेगा मैटर। आपसे एक मैसेज आएगा जब आपको समस्या होगी, जब आपने प्ली की होगी चेकिंग के लिए, तो डॉक्टर की तरफ से मैसेज आएगा कि मैं देख आई वांट टू सी योर रिपोर्ट्स, और आप उसे एक्सेस देंगे, यस यू कैन सी माय रिपोर्ट, और कितने टाइम के लिए वो सब आपको रियल टाइम सिस्टम पे शो करेगा। ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ पे संवेदनशीलता का लिहाज किया गया है कि आपका डेटा किसी भी लागत पर कहीं अन्य स्थान पर वितरित ना हो। ठीक है, वर्तमान में डेटा विकासशील देशों के लिए एक संवेदनशील संपत्ति भी है। हाल में ही G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह भी किया गया था, डेटा पे टैक्स इम्पोजिशन की बात भी की गई थी। ठीक है, ये मैं अतिरिक्त तथ्य बिंदु बता दे रहा हूँ यदि आपको क्रमवार तौर से यदि लेखन दृष्टिकोण से आपको लिखना हो। ठीक है, यदि इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर किसी शख्स या मरीज की सहमति नहीं होगी तो सरकार भी उसका डेटा नहीं देख पाएगी। ठीक है, यदि आपने किसी को अथॉरिटी नहीं दी है चेकिंग करने की, यानी परमिशन नहीं दी है डेटा चेक करने की, आपने एक्सेस की नहीं दी है, यस नहीं किया है, तो कोई भी व्यक्ति आपका डेटा नहीं चेक कर सकता। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन डिजिटल कार्ड था। आपको इसमें एक डेटा कार्ड इसकी तरह, आधार कार्ड की तरह एक कार्ड मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपकी स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां रहेंगी। ये अभी 74वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताया गया। ये योजना जल्दी आएगी और भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगी। आपको पता है कि जीडीपी में भारत अपना 3% से भी कम करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बहुत कम करता है। जनसंख्या आपकी पूरे विश्व की 17.5% है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 2.5 भी नहीं है पूरा, और विश्व के लिहाज से जनसंख्या दूसरे स्तर पर है। और यहाँ पर अधिकांश लोग 68.72 के करीब तो आपके ग्रामीण है, बचे हुए आपके शहरी हैं। और सारी स्थितियों को देखते हुए एक यूनिक आईडी की पहल कहीं ना कहीं भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाएगी। वर्तमान में महामारी को देखते हुए इस प्रकार का कदम उठाया जाना कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की आगामी रणनीतियों को दर्शाता है कि किस प्रकार से नया भारत बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लेखन दृष्टिकोण पेपर 2 और 3 में जो भी गतिशीलता वाले पेपर है वहां पे भी लागू होता है। पेपर 4 में भी इसका प्रयोग कैसे होगा कि यदि यहाँ पर अभी इसके बारे में योजना पूरी आई नहीं है, लूप होल्स बिल्कुल नहीं बता सकते हम, एजम्पशन अच्छी बात है, किंतु आने के पश्चात ही किसी में कमियां बताई जा सकती हैं। तो कमियों के नैतिक विधान की भी अभी इसमें चर्चा होगी कि कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि आपका डेटा इतना ज़्यादा पर्सनल एसेट है, आज के तौर पे इंटेंजिबल एसेट बनी हुई है कि यदि वे शेयर हो जाता है तो आपको पता है कि बड़े बड़े डेटा हैकर्स हैं जो कि बाजार बना लेते हैं डेटा हैक करके भी, आपके विषय में जान जाते हैं कि आप किस प्रकार की चीज़ों का उपभोग करते हैं। तो उनको डेटा को रख कर एक बाजार वितरित करते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंटेन डेटा के आधार पर आपकी चीज़ों को निर्धारित करते हैं और बाजार चलाते हैं। ठीक है,
तो ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज डिस्कस किया। इसी टाइप की क्यूरियस चीज़ें जो होंगी जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं कि उसका डिस्कस किया जाएगा। ठीक।